पेपर के पीस से लेके इलस्ट्रेटर की लास्ट फाइल तक आज की इस क्लास में हम सब कुछ कवर करेंगे। लोगो डिज़ाइन प्रोसेस को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लाइंट से हुआ कि आपका कंप्लीट कंपनी नेम। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रॉ स्केचेस ऑन पेपर। मैंने लोगो डिटेल्स ऐड कर दिए, कंपनी नेम HM सर्विसेज ने ये वाला कॉन्सेप्ट फाइनल कर लिया है। ये हमारे पास लोगो तैयार हो चुका है HM सर्विसेज के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हमजा, वेलकम करता हूँ आपको हमजा मेहराना यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह मिनिमल लोगो को डिज़ाइन करते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोसेस स्केच टू वेक्टर यानी कि पेपर के पीस से लेके इलस्ट्रेटर की लास्ट फाइल तक आज की इस क्लास में हम सब कुछ कवर करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि मिनिमल लोगो होता क्या है, मिनिमल लोगो को डिज़ाइन करते हुए कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जॉब्स के रिलेटेड। तो आप में से जिन लोगों ने क्लास नंबर 7 नहीं देखी वो क्लास नंबर 7 देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास नंबर 8 को शुरू करते हैं। लोगो डिज़ाइन प्रोसेस को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिए। अभी यहाँ पर एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि क्लास नंबर 4 के अंदर जो हमने लोगो डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर हमने तकरीबन 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अभी ये जो 8 पॉइंट्स हमने क्लास नंबर 4 के अंदर डिस्कस किए थे, आज की इस क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो इस 8 स्टेप के बाद अब आने वाले हैं, यानी कि 8 स्टेप की आगे से ब्रांचिंग आती है। ठीक है, मेन जो लोगो डिज़ाइन प्रोसेस है वो जो हमने क्लास 4 के अंदर डिस्कस किया था वही है, लेकिन लोगों को डिज़ाइन करते हुए जो हम स्टेप्स का ख्याल रखते हैं वो आज वाले जो 7 स्टेप्स हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, गो थ्रू क्लाइंट ब्रीफ। अभी गो थ्रू क्लाइंट ब्रीफ का क्या मतलब है, क्लाइंट ने आपको जो अपने लोगो को डिज़ाइन करने के लिए जो डिटेल सेंड किए हैं आप उसको एक दफ़ा देख लें, अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, क्लास नंबर 4 के अंदर जो हमने देखा था वो भी यही बातें हैं, ये देख लें। शेकिंग आउट डिज़ाइन ब्रीफ, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, रफर क्वेश्चंस। तो मैंने कहा कि ब्रांचिंग है, तकरीबन मेन प्रोसीजर यही है, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त जब समझ लें कि आपने तमाम बातें यहाँ से फाइनल कर ली थी क्लाइंट के साथ, यहाँ तक आप ब्रिंग टू डिस्कशन टू लाइफ तक पहुँच गए थे, उसके बाद आप अभी डिज़ाइन करने लगे हैं, तो ये वो वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्सट्रैक्ट मेजर पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज जो हम लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी ब्रीफ क्या है और उसके मेजर पॉइंट्स को मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये लोगों की डिटेल्स हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लाइंट से हुआ कि आपका कंप्लीट कंपनी नेम क्या है, और वो कंप्लीट कंपनी नेम क्या है, HM सर्विसेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट और सर्विसेज डज योर कंपनी प्रोवाइड, कि आपकी कंपनी या कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती हैं या देती हैं। या भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, वही क्वेश्चंस और उन्हीं के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, कंप्लीट कंपनी नेम। तो ये भी क्लास 5 के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताए थे, तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सट्रैक्ट मेजर पॉइंट्स की बात हो रही थी। उसके अलावा जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो है 15 to 45, बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि HM सर्विसेज हमारा ही पेज है, HM सर्विसेज ये मैंने ही बनाया है, और इसका मकसद क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता सकूं कि मैंने आपको एज आ यहाँ पर बायर रखा है और मैं खुद ही लोगों को डिज़ाइन करने लगा हूँ अपने ही लिए। तो जाहिर सी बात, अगर मैं अपने लिए लोगो डिज़ाइन करूँ तो मेरी कोशिश होगी सबसे बेहतर जो मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ वो करूँ, और जो बातें मैंने आपको पिछली तमाम कोर्स लोगो डिज़ाइन कोर्स के अंदर बताई हैं उनको मैं कवर कर सकूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास नंबर 5 के अंदर जो मैंने बातें बताई थी आज उनको हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं आज के इस लोगो डिज़ाइन क्लास के अंदर। कंप्लीट कंपनी नेम क्या है जी, HM सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज ये सेल करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक हो गया। टारगेट ऑडियंस 15 to 45, जेंडर मेल एंड फीमेल, न्यू कंपनी है जी। ठीक है, इसके अलावा कौन सा लोगो, मिनिमल लोगो चाहिए जी। अच्छा जी, कौन से वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि पीपल एसोसिएट करें आपकी कंपनी, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करिए, तो ट्रस्ट मेनली है। ठीक है, और इनका स्लोगन क्या है जो मैंने रखा है अपनी कंपनी का, वो क्या है, वी आर द ब्रांड बिल्डर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रॉ स्केचेस ऑन पेपर। तो 2 स्टेप्स हमने स्टडी कर लिए। तीसरा स्टेप
अभी चलता हूँ, मैं अभी पेपर लेता हूँ, साथ में पेंसिल लेता हूँ और स्केचेस को ड्रा करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लोगो डिटेल्स ऐड कर दिए हैं। कंपनी नेम HM सर्विसेज। अभी सर्विसेज कौन कौन सी ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। और लोगो कौन सा चाहिए, मिनिमल लोगो। तो स्केच डिज़ाइन करते हुए सबसे जो बेसिक टिप है वो यही है कि आप पार्टीशन कर लें, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्विसेज कौन कौन से हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। राइटिंग मेरी और स्केचिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा लें कि स्केचिंग और राइटिंग मैटर नहीं करती। स्केचिंग अगर आपकी अच्छी नहीं भी है फिर भी मैटर नहीं करेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैटर ज़रूर करेगा। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपके जहन में जो कुछ आ रहा है आप सिंपली ड्रा कर दें, ठीक है। मेरे जहन में इस वक्त क्या आ रहा है, सिंपली एक समझ ले, चूँकि आर्ट है ये, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर पेंसिल का इस्तेमाल होता है, तो समझ लें कि पेंसिल मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेंसिल ड्रा कर ली मैंने, ये पेंसिल होगी। इसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आर्ट आ जाता है, वो जिस तरह के कलर्स बने होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर वो कलर्स आप देख लेते हैं, ये भी आर्ट के अंदर आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रश और पेंसिल। इसी तरह वीडियो एडिटिंग मैं लिख लेता हूँ। वीडियो एडिटिंग चूँकि कैमरे से रिकॉर्ड की जाती है, तो कैमरे का आप बना लें यहाँ पर सिंपल, ठीक है। इस तरह कैमरा सिंपल अगर आपने देखा हो यूट्यूब का, अगर तो इस तरह का भी जहन में आ रहा है। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, वो भी इस तरह के, वो जो कैमरा होता है जिससे हम मूवी बनाते हैं, तो वो मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देख लें, ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेन मकसद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन मकसद होता है लीड्स जनरेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करें तो आप उसके सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। आप उसके, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके व्यूज़, लाइक्स, इसके अलावा सब्सक्राइबर्स, इन सब को आप क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ जो मूव कर रही होगी अपवर्ल्ड, हम उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपने इस लोगों के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सिंपल हम इस तरह की कोई बना लें, ठीक है, अपवर्ल्ड मूव कर रहा है, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें आ गई हैं जो आप किसी भी लोगों को डिज़ाइन करते हुए अपने जहन के अंदर रख सकते हैं। अभी लोगो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारे पास लोगो कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से मैं पेंसिल, यहाँ से मैं इस आइकन को और यहाँ से इसको फाइनल कर लेता हूँ, ठीक है। पेंसिल ये ड्रा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी पेंसिल, देख रहे हैं फ्रेंड्स। ड्राइंग कुछ इतनी अच्छी नहीं हो तो आपने हमने ये ड्रा कर ली पेंसिल। इसके अलावा वो जो आइकन है हमारे पास, ये जी आइकन भी हो गया। तो फ्रेंड्स अभी मैं इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके कुछ लोगो कॉन्सेप्ट्स बनाने लगा हूँ, फिर उन लोगो कॉन्सेप्ट्स को हम फाइनल करेंगे। सबसे पहला जो लोगो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं नीचे ट्रायंगल, ये सिंपली मैं बना लेता हूँ, बाद में इनको जब हम फाइनल करेंगे तो इनको अच्छे तरीके से मैं फाइनलाइज कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस तरह है, ये मैंने नीचे पेंसिल बना दी, यहाँ पर मैंने वीडियो का आइकन रख दिया, ठीक है। पहला लोगो कॉन्सेप्ट इस तरह का कुछ मैंने बना लिया। दूसरा जो लोगो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो लोगो कॉन्सेप्ट समझ लें कि वो भी, ये मैंने यहाँ पर आर्ट ब्रश यानी कि बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर वो सिंपली मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग वाली सर्विसेज। तीसरा लोगो कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तीसरा लोगो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बनाने लगा हूँ, यहाँ पर मैं इसको अपर साइड पे ले गया हूँ अपनी पेंसिल को, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने रख दिया सिंपल ये वाली, ठीक हो गया जी,
ये देख सकते हैं, ये मेरा तीसरा लोगो कॉन्सेप्ट। फोर्थ लोगो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ इस तरह हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर अभी हम इस्तेमाल करेंगे अपनी, जो मैं आपको बता रहा था, स्पेस का, नेगेटिव स्पेस का, ठीक है, उस वाले से। तो ये एच हमने बना लिया। इसी तरह मैं यहाँ पर एम भी बना लेता हूँ। नीचे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एच एम, यानी कि जो कंपनी का नेम है वो भी आ जाएगा। पांचवा जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है जो हमें बनाना चाहिए वो हम बना लेते हैं सिंपली उसी को, जो फर्स्ट वन है उसको मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। अभी इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कुछ इस तरह करेंगे, कुछ सेटिंग्स इसके अंदर इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं एच और इसको हम नेगेटिव स्पेस की तरह एम बना लेंगे। तो ये कुछ 5 कंसेप्ट्स हैं और इनमें से भी हम एक को फाइनल कर लेते हैं। मेरे हाल से मिनिमल जो लग रहा है हमें दिस वन और दिस वन, ठीक है, ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। तो अभी मैं इनमें से एक को बना लेता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पर स्केच उसका स्केल को यूज़ करते हुए, और फिर हम उसको ले जाएंगे अपने यानी कि लैपटॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये वाला कॉन्सेप्ट फाइनल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे तकरीबन 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5th स्टेप है हमारे पास कन्वर्ट स्केच टू वेक्टर। उसके लिए मैंने इलस्ट्रेटर पर ऑलरेडी वो इमेज को ओपन कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर सिंपली इसको मैं कर रहा हूँ लॉक। अभी इसको डिज़ाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो फिर आप इसके ऊपर ट्रेस कर लें या फिर आप इसको देख कर अलहदा से ट्रेसिंग कर लें।
चुका है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास लोगो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी मज़ीद एक और बात रह चुकी है यहाँ पर, और वो क्या थी, हमने चूज़ अ फॉन्ट विद पर्सनैलिटी। अभी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के फॉन्ट्स होते हैं, सैरी फॉन्ट्स एंड सैन सैरी फॉन्ट्स, ठीक है। अभी हमारे पास क्लाइंट ने हमें, यानी कि हमारी जो लोगो डिटेल के अंदर क्या था, व्हाट वाज ट्रस्ट, तो हमने ट्रस्ट के रिलेटेड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है। अभी सैरी फॉन्ट्स चूँकि ट्रस्ट वर्दी हैं तो हम सैरी फॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सैरी फॉन्ट्स वो जिनकी लाइंस बाहर निकली होती हैं। तो यहाँ पर मैं टाइपोग्राफी पर जा रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं हम HM सर्विसेज, ठीक है। अभी यहाँ पर माई राइट प्रो की बजाय हम यूज़ करेंगे इक्टोसेंट्रिक। कलर चेंज करते हैं तो फिर वाज़ेह नज़र आएगा हमें। भी मैं वो फॉन्ट यूज़ करने लगाऊंगी, अल्जेरियन हेलवेटिका फॉन्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये ले फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर इस फॉन्ट का इस्तेमाल हमने कर लिया। इन दोनों को मैं कर रहा हूँ अलाइन। इसको पहले कर लेते हैं ग्रुप, कंट्रोल G की मदद से। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अलाइन। ये लें फ्रेंड्स, ये हमारे पास लोगो तैयार हो चुका है HM सर्विसेज के नाम पे। अभी आप सिंपली इसे फाइल, सेव एज और सेव कर लेता हूँ, और कंप्लीट हमारा ये लोगो हो चुका है, मिनिमल लोगो HM सर्विसेज, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसके नाम से अपने लोगो को सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लोगो फाइनल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आपने वो कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो आपने अपने क्लाइंट को सेंड करनी है जब आप उसे अपना लोगो तैयार करके देते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ लोगो डिज़ाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर द क्लाइंट रह चुके हैं। असाइन कलर्स भी हमने कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जो प्रेजेंटेशन फॉर द क्लाइंट है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।